आप प्याज से एमएस कंप्लीट करते हो तो आप डायरेक्ट बीपीएस 17 स्केल के एक ऑफिसर होते हो और 2 साल के बाद आप ये इन सेक्टर में जाते हो एज एन ऑफिसर बीपीएस 17 स्केल। और जो अभी इस वक्त स्टार्टिंग जो पे आउट चल रहा है वो है 170 के। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत ऑफिस से होंगे। बीएस के अलावा आज की इस वीडियो में हम एमएस फेलोशिप प्याज के बारे में बात करेंगे। प्याज की एमएस फेलोशिप 3 से 4 किस्म की होती हैं। इसमें आपके पास पीएनआरए आ जाती है, पीएसी आ जाती है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसके अलावा निपजी है, किम्पो है एंड नेयाब है। अब ये प्याज एडमिशन करवाता है, देन ये वाली जो स्कॉलरशिप्स जो मैंने अभी बताई हैं आपको, ये अदारे इसको फ़ंड करते हैं प्याज को। देन उसी ही अदारों के ऊपर बच्चे यहाँ आके अपना एमएस कंप्लीट करते हैं। अब जो एमएस है, एमएस प्याज में तकरीबन इंजीनियरिंग सेक्टर में भी है और साइंस सेक्टर में भी है। जो इंजीनियरिंग सेक्टर में है वो आपके पास सिस्टम इंजीनियरिंग आ जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग है, और ये भी इसके अलावा बेशुमार इंजीनियरिंग है जो आपको प्याज की वेबसाइट पे जाके पता लग जाएगी। इसके अलावा साइंसिस डिपार्टमेंट्स हैं। अब साइंसिस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, न्यूक्लियर आ जाती है, इसके अलावा मेडिसन आ जाती है, न्यूक्लियर मेडिसन आ जाती है, और इसी तरह बेशुमार 8 फील्ड्स हैं जो साइंसिस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कैरी ऑन करती है। अब इसमें एडमिशन किस तरह से लिया जा सकता है, क्योंकि एडमिशन लेना मतलब अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए आपने एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो प्यास इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब क्योंकि इसमें जो कि हम सुनते हैं कि प्यास में अगर स्टूडेंट आ जाता है तो उसको जॉब्स वगैरह मिल जाती है। जो वो बैचलर वाला क्राइटेरिया है वो बेसिकली एमएस के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो प्यास की जॉब्स हैं वो सारी डिपेंड करती है आपकी एमएस के ऊपर। इसमें ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप प्याज से एमएस कंप्लीट करते हो तो आप डायरेक्ट बीपीएस 17 स्केल के एक ऑफिसर होते हो। और इसमें जैसे ही आप प्यास में आते हो, मतलब चलिए अब इसके ऊपर भी क्राइटेरिया के ऊपर अगर बात करते हैं तो प्यास में अगर जब आपका एडमिशन हो जाता है तो पहले आपके पास एक ज़ीरो सेमेस्टर होता है। ज़ीरो सेमेस्टर बेसिकली आपकी फेलोशिप के लिए होता है, जो कि 2 मंथ का आपके पास एक सेमेस्टर होता है। उसके अलावा आपके पास 4 सेमेस्टर होते हैं जो आपने कंप्लीट करने होते हैं थ्रू आउट द डिग्री विद अ CGPA ऑफ 3। तो जैसे ही वो आप अपने CGPA के साथ कंप्लीट कर देते हो तो देन ये जो उनसे अभी मैंने आपको इंस्टीट्यूशन बताए थे, PAC, PNRA, इसे किम्पो, नियाब, निपजी, तो वहाँ आप जाके एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर होते हो। और ड्यूरिंग आप प्यास में जो अपने MS कंप्लीट करते हो, इसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, जो अभी स्टिल इस वक्त 2025 में जो स्टाइपेंड चाह रहे हैं वो 58 की है। जैसे ही आप यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो देन आप अभी जैसे आप प्यास में हो तो आप SPS 8 के ऑफिसर हो और BPS 17 है। और 2 साल के बाद आप ये इन सेक्टर में जाते हो एज एन ऑफिसर BPS 17 स्केल। और जो अभी इस वक्त स्टार्टिंग जो पे आउट चल रहा है वो है 170 के। ये जो उनसी वीडियो वो बैच ऑफ 2026 स्टूडेंट्स के लिए। तो जब इंशाल्लाह आपका एडमिशन होगा दैन आप 28 में ग्रेजुएट होगे, दैन ये सैलरी आपकी 190 के तक चले जाएगी। ये हो गया सैलरी का सारा क्राइटेरिया। अब ये जो सी चीज़ें आपको प्यास की तरफ से दी जाएंगी, इसके लिए आपको प्यास में पहले तो एडमिशन लेना है। अब उस एडमिशन पर्सपेक्टिव पे बात कर लेते हैं कि आप प्यास में एडमिशन इस एमएस प्रोग्राम में किस तरह से ले सकते हैं। जो एमएस प्रोग्राम होता है इसमें आपके पास जो टेस्ट पैटर्न होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक आपके पास सेक्शन होता है जिसे कहते हैं जनरल सेक्शन, एक होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। अब जो जनरल सेक्शन होता है उसमें आपके पास 50 मार्क्स का पेपर होता है। इसी तरह जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन होता है उसमें भी आपके पास 50 मार्क्स का पेपर होता है। और टोटल जो आपके मार्क्स बन जाते हैं वो आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है, मतलब 100 MCQs होते हैं। और जो आपने कंप्लीट करने होते हैं 180 मिनट्स के अंदर, मतलब 3 आवर्स का आपका पेपर होता है। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि जो जनरल सेक्शन है, जनरल सेक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक आपके पास आता है मैथ का, जो बेसिकली आपकी FSC के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जनरल मैथ होता है जो आपका मैट्रिक लेवल का होता है। उसके अलावा फिर आपके पास एक फ़िज़िक्स आ जाती है। फ़िज़िक्स बेसिकली आपकी टोटली FSC बेस होती है। और द थर्ड वन इज़ इंग्लिश, जो इंग्लिश आपकी बेसिक सी इंग्लिश होती है। और जो आपके पास इनका जो मार्क्स का क्राइटेरिया वो 20 MCQs फ्रॉम मैथ, 20 MCQs फ्रॉम फिज़िक्स एंड 10 MCQs फ्रॉम इंग्लिश। ये हो गया आपके पास जनरल पोर्शन। देन आपके पास आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन। अब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन होता है वो बेसिकली आपके
बैचलर के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ अ स्टूडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक पोर्शन है कि उन्होंने ये स्पेसिफिक कोर्स की आउटलाइन है और यहीं से उनका 50 मार्क्स का पेपर बनाया जाएगा। अब यहाँ एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन व्हाट सेंस कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि किस तरह से आपने एडमिशन यहाँ से सिक्योर करना है, क्योंकि अभी तो ये आपका इनिशियल टेस्ट है, उसके बाद आपके पास साइकोलॉजिकल टेस्ट आता है, फिर उसके बाद आपके पास एक जनरल इंटरव्यू आता है, फिर आपके पास एक टेक्निकल इंटरव्यू आता है। ये 4 चीज़ों के ऊपर आपका प्यास में एडमिशन होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर थ्रू आउट द इंटरनेट आपको इन सब चीज़ों के ऊपर कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी। जैसा कि बैचलर लेवल पे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था प्रेप ऑनलाइन, जो बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाता था फॉर द एडमिशन इन बीएस प्रोग्राम। इसी तरह प्रेप ऑनलाइन अगेन वही प्लेटफॉर्म आपको प्रिपरेशन करवाएगा फॉर एमएस एडमिशन इन प्यास। अब इसमें एमएस एडमिशन में आपके पास डिपेंड करेगा कि आपके पास पहले तो आपको इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब जो इनिशियल टेस्ट है उसमें जैसा कि मैंने अभी 2 चीज़ें बताई हैं कि आपके पास जनरल होगा, एक होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा वो बहुत ज़्यादा सिलेबस होगा। अब ये नहीं है कि आपने 2 से 1 मंथ के अंदर वो आपने पूरा बैचलर को 4 साल डिग्री को कम्प्लीटली पढ़ लेना है, तो वो उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इसके लिए हमने अपनी तरफ से हैंडमेड्स नोट्स बनाए हुए हैं जो स्पेसिफिकली हर डिपार्टमेंट के लिए है। मतलब अगर इफ़ अ स्टूडेंट वांट टू टेक एडमिशन इन सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन को देखते हुए उस स्पेसिफिक पोर्शन, इसके अलावा जनरल पोर्शन भी। अब जनरल पोर्शन लेटर बिट अगर स्टूडेंट ने बैचलर लेवल की स्टडी कर ली है तो वो थोड़ा आसान होता है। तो थ्रू आउट इस पोर्शन में आपको जो मार्क्स चाहिए वो तकरीबन 80+ मार्क्स पे आपका प्यास में एडमिशन हो जाता है इनिशियल टेस्ट को पास करने के लिए। इनिशियल टेस्ट के बाद आपके पास साइकोलॉजिकल टेस्ट आता है, उसके बारे में आपको कोई गाइडेंस नहीं है, लेकिन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आपको यहाँ की भी गाइडेंस दी जाएगी कि आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट में किस तरह से अपीयर होना है, कौन सी चीज़ें किस तरह से आपने अडॉप्ट करनी है। उसके बाद आपके पास आता है जनरल इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू। जो टेक्निकल इंटरव्यू होगा वो प्यास के ही प्रोफेसर लेंगे, तो हम आपको उन इंटरव्यूज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर करेंगे कि किस तरह से उन इंटरव्यूज़ में अपीयर होना और किस तरह से उन इंटरव्यूज़ को पास करना है। तो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आपको इंशाल्लाह प्यास के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा और इंशाल्लाह आपका एडमिशन सिक्योर करवाया जाएगा। एडमिशन लेना चाहते हैं इस प्रेप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, इसके लिए जो सारी डिटेल्स है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उनसे कांटेक्ट करके एक कोर्स एनरोलमेंट फॉर्म है, आप उसको फिल आउट करके इस सेशन में एनरोल हो सकते हैं। फॉर दैट टाइम विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।